कर्क राशि वालों, सितंबर 2025 का समय आपके लिए कैसा रहेगा? ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार से है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सूर्यदेव 17 सितंबर तक आपके कुंडली के द्वितीय भाव में और फिर तृतीय भाव में आ जाएंगे। मंगल देवता 13 सितंबर तक कुंडली के तृतीय भाव में और फिर चौथे भाव में चले जाएंगे। बुध देवता 15 सितंबर तक कुंडली के द्वितीय भाव में फिर तृतीय भाव में आ जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति द्वादश भाव में, शुक्र 15 सितंबर तक प्रथम भाव में और फिर द्वितीय भाव में, शनि देवता कुंडली के नवम भाव में, राहु देवता कुंडली के अष्टम भाव में और केतु देवता कुंडली के द्वितीय भाव में। इन सभी ग्रहों का प्रभाव कुंडली के प्रथम भाव से लेकर के द्वादश भाव तक क्या पड़ेगा मैं आपको बताने जा रहा हूं। कर्क राशि वालों के लिए सितंबर 2025 का समय कैसा रहेगा वो भी बताने जा रहा हूं। आइए इन ग्रहों के प्रभाव को समझते हैं, कुंडली से प्रथम भाव से द्वादश भाव तक की कहानी को। सूर्य दूसरे भाव में है, फिर तीसरे भाव में 17 सितंबर से चले जाएंगे। द्वितीय भाव में 17 सितंबर तक है, जो परिवार, वाणी और धन पर में असर डालेंगे। परिवार में छोटे मोटे विवाद संभव है, पर धन लाभ भी मिल सकता है, ये भी मैं देख पा रहा हूं। खर्च और आय में संतुलन बनाना बहुत जरूरी रहेगा। तृतीय भाव में 17 सितंबर के बाद आ जाएंगे, जो साहस, पराक्रम और भाइयों से संबंध को और बेहतर और अच्छा करेंगे। कार्य क्षेत्र में सक्रियता आपकी बढ़ेगी। यात्रा के भी कुछ योग बनता हुआ मैं देख पा रहा हूं। मंगल तीसरे भाव में है, फिर चौथे भाव में 13 सितंबर से चले जाएंगे। तो तृतीय भाव में 13 सितंबर तक पराक्रम, साहस और आत्मविश्वास को ये बढ़ा के रखेंगे। भाई बहनों से सहयोग मिलेगा। प्रतियोगिता और चुनौतियों में सफलता मिलने का योग मैं देख पा रहा हूं। चतुर्थ भाव में 13 सितंबर के बाद घर परिवार में कुछ तनाव या भूमि वाहन संबंधी खर्च संभव है। मां के स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। प्रॉपर्टी से जुड़े निर्णय आपको सोच समझकर लेने होंगे। बुध दूसरे भाव में है, फिर 15 सितंबर से तीसरे भाव में चले जाएंगे। द्वितीय भाव में 15 सितंबर तक है, तो वाणी में मधुरता आएगी, पर कभी कभी कटु वचन संबंध को बिगाड़ सकता है। धन संचय के अच्छे अवसर इस समय में आपको प्राप्त। तृतीय भाव में 15 सितंबर के बाद अर्थात बुद्धि और संवाद शक्ति में सफलता मिलने के योग है। नौकरी और व्यवसाय में भी रणनीतिक लाभ प्राप्त होगा। भाइयों और मित्रों का भी आपको ठीक ठीक सहयोग मिल जाएगा। शुक्र जो प्रथम भाव में है और फिर 15 सितंबर से दूसरे भाव में आ जाएंगे। क्या होगा? प्रथम भाव में 15 सितंबर तक यानी कि आकर्षण और व्यक्तित्व में निखार आएगा। नए रिश्ते और सामाजिक सम्मान भी आपको मिलेगा। लोग आपकी ओर बहुत जल्द जो है सो आकर्षित होते हुए चले जाएंगे। द्वितीय भाव में 15 सितंबर के बाद यानी कि परिवार में सुख और प्रेम दोनों ही बढ़ेंगे। खाने पीने और विलासिता पर खर्च अधिक होगा। धन संबंधी लाभ की भी संभावना मैं देख पा रहा हूं। देवगुरु बृहस्पति की अगर बात करूं तो द्वादश भाव में रहेंगे, जिससे कि व्यर्थ के खर्च, विदेश यात्रा या अत्यधिक रुचियों में वृद्धि देखने को मिलेगी। शारीरिक थकान या मानसिक दबाव भी संभव। अच्छे कार्य में पैसे खर्च होंगे, लेकिन बचत पर में ध्यान देना आपके लिए अति आवश्यक है। नौकरी पेशा वालों के लिए कार्यस्थल पर अधिक परिश्रम और देर से सफलता मिलने के योग अभी बन रहे हैं। शनि नवम भाव में भाग्य पर विलंबकारी प्रभाव डालेंगे। धार्मिक कार्यों और यात्राओं में अड़चन देखने को मिलेगा।
पिता या गुरुतुल्य व्यक्ति के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है। मेहनत का फल देरी से मिलेगा पर अस्थायी होगा। राहु अष्टम भाव में है तो गुप्त शत्रुओं और अचानक खर्च से आप सावधान रहें। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है। पेट अथवा गुप्त रोग आपको परेशान कर सकते हैं। रहस्यमयी विद्या, शोध या गुप्त कार्यों में सफलता मिल सकती है। केतु दूसरे भाव में है जो परिवार में मतभेद, वाणी पर नियंत्रण रखना आपके लिए बहुत आवश्यक है। धन की स्थिति में कुछ उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकता है। धार्मिक कार्यों और आध्यात्मिकता में भी आपकी रुचि बढ़ती हुई मैं देख पा रहा हूं। प्रथम भाव जो कि स्वभाव और व्यक्तित्व का होता है तो शुक्र की उपस्थिति से आकर्षक और व्यक्तित्व में निखार आएगा, परंतु गुरु द्वादश से है तो मानसिक तनाव भी आएगा। द्वितीय भाव धन, वाणी और परिवार का होता है। सूर्य, बुध और केतु, शुक्र भी 15 सितंबर के बाद यहाँ आ जाएंगे तो धन और वाणी से लाभ मिलेगा, परंतु पारिवारिक जीवन में इस महीने में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। तृतीय भाव साहस और भाई बहन का होता है तो मंगल और बुध से साहस बढ़ेगा, भाई बहन का सहयोग मिलेगा, यात्रा और नई योजनाओं में सफलता मिलने के योग। चतुर्थ भाव जो कि माता और सुख संपत्ति का होता है। मंगल 13 सितंबर के बाद आएंगे जो तनाव ला सकता है। घर, परिवार और भूमि, वाहन में आप सावधान रहें। पंचम भाव जो शिक्षा, संतान और प्रेम का होता है। ग्रहों का प्रत्यक्ष प्रभाव कम है पर गुरु के कारण शिक्षा और प्रेम संबंधों में कुछ बाधाएं आ सकती है। छठे भाव शत्रु, रोग, ऋण का होता है। यहाँ भी कोई ग्रह नहीं है पर गुरु के प्रभाव रहेंगे, इसलिए मेहनत अधिक करनी होगी और शत्रु आपके वैसे दबे रहेंगे। सप्तम भाव जो पति पत्नी और पार्टनरशिप का होता है, यहाँ भी कोई ग्रह नहीं है, इसलिए दाम्पत्य जीवन सामान्य रहेगा। राहु केतु के प्रभाव से थोड़ा सा मनमुटाव संभव है। अष्टम भाव आयु, रहस्य और दुर्घटना का है तो राहु की उपस्थिति के कारण अचानक खर्च और दुर्घटना से सावधान रहे। गुप्त विद्या में आपकी रुचि जागृत हो सकती है। नवम भाव भाग्य, धर्म और पिता का होता है। शनि के कारण भाग्य में विलंब, धार्मिक कार्यों में रुकावटें और पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान देना आवश्यक है। दसम भाव कर्म और करियर का होता है। गुरु द्वादश से और शनि नवम से प्रभाव डाल रहे हैं, इसलिए नौकरी और व्यवसाय में संघर्ष करना पड़ सकता है अथवा कुछ विलंब भी हो सकता है। एकादश भाव में कोई भी बड़ा ग्रह नहीं है, इसलिए लाभ सामान्य रहेगा। द्वादश भाव में व्यय, विदेश और मोक्ष का भाव है जहां गुरु उपस्थित है जो खर्च अधिक, विदेश यात्रा का योग, आध्यात्मिकता में वृद्धि के योग दिखा दे रहे हैं। सितंबर 2025 कर्क राशि के लिए साहस, आकर्षण, नए अवसर, यात्रा, योग, मित्र और भाइयों का सहयोग दिलवाएगा। नकारात्मक पक्ष है कि पारिवारिक तनाव, व्यर्थ खर्च, भूमि वाहन से जुड़े विवाद स्वास्थ्य पर असर भी दे सकता है। उपाय राहु केतु और शनि की शांति के लिए गणेश जी की पूजन करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी सब ठीक है। अगर आप चाहे कर्क राशि वाले अपना जीवन रत्न, मोती और भाग्य रत्न पीला पुखराज जरूर धारण करें। वस्त्र पहनने की बात है तो व्हाइट, येलो और रेड, ये 3 कलर आपके लिए बहुत अच्छे हैं। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशि फल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा
कर नहीं पा रहे हो, जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता हैं, जो बैंक बैलेंस के देवता हैं, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवियों सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजे, जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम,